अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरजादा और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा का दौरा। फील्ड मार्शल ने फैकल्टी मेंबरान और तलबा से खिताब किया। अपने खिताब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि कौमी क़यादत की रहनुमाई में पाकिस्तानी कौम आदर वतन के दिफा के लिए फौलादी दीवार बन गई। पाकिस्तान को कभी दबाया नहीं जा सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कोशिशों को सबूताज करने की साजिशें मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाई जाएंगी। इसी हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं बताने के लिए डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज अहमद, बताइएगा तुलबा से और वहाँ पर मौजूद फैकल्टी मेंबरान से खिताब करते हुए क्या कहना था मजीद फील्ड मार्शल का? जी, आर्मी चीफ जनरल फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर आज कमांड स्टाफ कॉलेज क्वेटा के दौरे पर पहुंचे। कमांडेंट स्टाफ कॉलेज का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ का इस मौके पर खिताब करते हुए ये कहना था कि भारत के खिलाफ कौमी क़यादत की रहनुमाई में पाकिस्तानी कौम एक वाकई एक स्टील की दीवार की तरह खड़ी हो गई है और भारत को इसी नतीजे में शिकस्ती। आर्मी चीफ का ये कहना था कि भारत की जो आबी टेररिज्म है, उन्होंने उसको हाइड्रो टेररिज्म का नाम दिया, टर्म दी। उनका ये कहना था कि हाइड्रो टेररिज्म किसी तरह काबिल कबूल नहीं है। उनका ये कहना था कि लॉन्ग स्टैंडिंग मसला है कश्मीर जो है वो किसी तरह भी उसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत है और जनूबी एशिया के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए इस मसले का हल होना इंतहाई ज़रूरी है। उनका तलबा को ये कहना था कि वो अपनी तरबियत पर तवज्जो दें। उनका ये भी कहना था कि भारत जो टेररिज्म फैलाने की कोशिश कर रहा है, हम उसको पूरी तरह से नाकाम बनाएंगे। उनका ये भी कहना था कि बेहतर तरबियत और किरदार साजी ही जो है वो किसी भी फौज के लिए पूरा इम्तियाज होती है। जी, बहुत शुक्रिया एजाज अहमद आपका। और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कभी समझौता नहीं करेगा। भारत का सिंतास मुआहिदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल करना काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान का जहरीली गैसों का इखराज 90% से भी कम है, मगर पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली से ज्यादा मुतासिर है। 2022 में माहौलियाती तब्दीली की वजह से सैलाब और तूफानी बारिशों का सामना करना पड़ा। तरक्की याफ्ता ममालिक माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए जिम्मेदारियां पूरी करें। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त कुछ नहीं हो रहा, लेकिन किसी भी वक्त स्ट्रेटेजिक मिस कैलकुलेशन का खदशा रद्द नहीं किया जा सकता। क्राइसिस अब भी मौजूद है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, तसादुम ने दो जौहरी ताकतों के दरमियान हुदूद को कम कर दिया है। इससे पहले हम सिर्फ मुतनाज़ इलाकों तक महदूद थे, इस बार हम बैनुल-अक़वामी सरहद पर आमने सामने आए। मुस्तकबिल में ये तसादुम मुतनाज़े इलाके तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरे भारत और पूरे पाकिस्तान तक फैलेगा। बैनुल-अक़वामी बरादरी की मुदाखलत के लिए वक्त कम रह गया है। मसाइल को मैदान जंग में नहीं बल्कि सिर्फ बातचीत और मुशावरत से ही हल किया जा सकता है। और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने मजीद कहा कि हम 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ रहे हैं। मई में भारत के एक और नुकसान का जिक्र करेंगे। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने का फैसला सामने आया है। काबुल में अपने सिफारतखाने के सफीर की सतह पर अपग्रेड करने का ऐलान सामने आया है। नायब वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। इंसदान दहशतगर्दी और मईशत में ताउन भी बढ़ेगा। दो बरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान मज़ीद तबादलों को फ़रोग़ भी मिलेगा। 19 अप्रैल को दौरा काबुल में अहम और मुफीद मुलाकातें हुई। इसहाक़ डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा भी लिया गया। कौम को मिसाइल नहीं, फितना तबाह करता है। हर पाकिस्तानी सीसा पिलाई दीवार बन जाए तो कोई हमें हरा नहीं सकता। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का लिया में धुआंधार खिताब। बोली, हम 10 मई वाले नहीं, 10 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। तलबा 9 मई और 10 मई का फ़र्क समझें। सबको पता है 9 मई और 10 मई को किसने क्या किया। वर्दी जलाने वालों ने कौम के वकार को जलाया। 10 मई को हमने भारत के राफेल तैयारे गिराए। भारतीय जारहियत के खिलाफ कौम बुनियादुल मरसूस बन गई। ऐसे ही तुलबा मुल्क की तरक्की के लिए सीसा पिलाई दीवार बने। जो आपसे कहे जला दो गिरा दो, उसकी बातों में ना आए। मेट्रो बस और शहादा की यादगारें आपकी हैं। जो इनके बहकावे में आए वो इस वक्त जेल में हैं। इनके पास जमानत के लिए वकील भी नहीं है। वज़ीर पंजाब का रैया में मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत तुलबा में लैपटॉप तकसीम किए। बच्चों के साथ सेल्फीज भी बनवाई।
उन्होंने अभी कहने को वो बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन उनके जो रफेल तैयारे थे जिनके बारे में कहा जाता था इनविंसिबल है, इनको कोई नहीं गिरा सकता था, उनको पाकिस्तान के JF थंडर ने गिरा दिया। हर बच्चा जो है वो पाकिस्तान की आहनी दीवार है और आपको ये दीवार बनना चाहिए। जो आपको ये कहे कि अपने मुल्क के खिलाफ कदम उठाओ, आपने कोई कदम अपने मुल्क के खिलाफ कभी नहीं उठाना। ये जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं वो भी आपकी हैं, शोहदा की यादगारें भी आपकी हैं, और ये जो मेट्रो बस है जिसको बार बार तोड़ा जाता है, आग लगाई जाती है, वो सब आपका है। आपने कभी इन बातों में नहीं आना। आज जो लोग इन बातों में आ गए, जो नौजवान इन बातों में आ गए, वो जेलों में पड़े हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। मुझे रुलाना आसान काम नहीं है बच्चों। मैं 2 दफा कैद तन्हाई में रही हूँ, लेकिन मैं रोई नहीं वहां पर। आपकी बातें सुन के मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। कभी आपने मेरा शुक्रिया अदा नहीं करना, ये आपका हक था, आपकी मेहनत का समर है। मुझे पता है कि लिया में मेडिकल कॉलेज नहीं है, इंशाअल्लाह ताला लिया मेडिकल कॉलेज की तामीर फौरन हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। हुकूमत से मुज़ाकरात बराए मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। फैसले का इख्तियार रखने वालों से मुज़ाकरात चाहते हैं। मुल्की मामलात पर किसी से भी बातचीत करने को हम तैयार हैं। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, इख्तिदार में मौजूद जमातों के हाथ में कुछ नहीं, अगर वज़ीर आज़म फैसले कर सकते हैं तो उनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बानी PTI को जेल में रखने से सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। वो अपनी रिहाई नहीं, मुल्क को आगे ले जाने की बात करते हैं। उनकी जगह नवाज शरीफ या जरदारी होते तो NRO करके फ़ौरन निकल जाते। ये देखनी है कि कौन फैसला साजी कौन कर सकता है। आप किसी ऐसे फरीक के साथ वो मुज़ाकरात करेंगे जिसके पास कुछ हो ही नहीं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, हम चाहेंगे कि हम सियासी गुफ्तगू करें कि हाथ में कुछ भी नहीं है, तो ऐसे फरीक से मुज़ाकरात का फायदा क्या है। मुल्की इशूज पे हम किसी से भी मुज़ाकरात कर सकते हैं। आज आप शहबाज शरीफ को ले आए, अगर वो ये फैसले कर सकता है तो हमें कोई एतराज नहीं होगा, हमारी पहली प्रेफरेंस ये होगी। ब्रेक के बाद आपको पता है पाकिस्तान का सियासी इस्तेहकाम और कौमी इत्तफाक़ राय की अशद ज़रूरत मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का सामना करने के लिए बाहमी ताउन, कौमी इत्तेहाद और यकजहती बहुत अहम है। सदर आसिफ अली ज़रदारी की गुफ्तगू वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान और परवेज़ अशरफ की क़यादत में वफ़द की अलग अलग मुलाकात। मुल्क में जारी तरक्याती मनसूबों, मवासलाती निज़ाम की बेहतरी और बुनियादी ढांचे के मनसूबों पर तबादला ख्याल। अब्दुल अलीम खान ने वज़ारत मवासलात की जारी और मुजव्वज़ा मनसूबों पर आगाही दी। मुल्क की तरक्की के लिए जदीद और पायदार मवासलाती निज़ाम नागुज़ीर है। वफाक और सूबों के दरमियान हम आहंगी से ही तरक्याती अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। मरबूत हिकमत अमली के तहत मनसूबों की बरवक्त तकमील कौमी मफाद में है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम इदारों को बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना होगा। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन नहीं। जिन सिविलियंस को 9 मई मुकदमात में सजाएं हुई वो कलअदम करार दी जाती हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक़ केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल का इख्तिलाफी नोट जारी हो गया। लिखा, अगर फौज अदलिया के फ़राइज़ सर अंजाम देने लगी तो लोगों का उन पर एतमाद नहीं रहेगा। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने आईनी बेंच के फौजी ट्रायल दुरुस्त करार देने के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल का 36 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तिलाफी नोट जारी। इख्तिलाफी नोट में लिखा गया कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट एक खसूसी कानून है जो मुसल्लह फौज के मेंबरान पर लागू होता है। कोर्ट मार्शल सिर्फ इन मामलात में होते थे जो फौजी खिदमात से मुतल्लिक होते। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन नहीं। जिन सिविलियंस को 9 मई के मुकदमात में सजाएं हुई वो कालेदम करार दी जाती हैं। इख्तिलाफी नोट के मुताबिक आइन के तहत शहरियों के बुनियादी हकूक पर समझौता मुमकिन नहीं। आइन का आर्टिकल 175 अदालतों के क़याम और दायरा इख्तियार का तयन करता है। एग्जेक्टिव और अदलिया दो अलग अलग चीजें हैं। अदलिया का इख्तियार किसी एग्जेक्टिव इदारे को नहीं दिया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इख्तिलाफी नोट में मजीद लिखा कि ये गलत तासुर कायम हो चुका है कि अगर फौजदारी अदालतें दहशतगर्दी खत्म नहीं कर सकती तो फौजी अदालतें हल हैं। क्या 21वीं आईनी तरमीम के जरिए खतरनाक दहशतगर्दों को फौजी अदालतों से सजाएं सुनाने से दहशतगर्दी खत्म हुई? फौज का काम मुल्क का दिफा है, न कि अदलिया के फराइज सर अंजाम देना। अगर फौज अदलिया के फराइज सर अंजाम देने लगेगी तो लोगों का इन पर एतमाद नहीं रहेगा। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने आईनी बेंच से फौजी अदालतों के केस का फैसला वापस लेने की इस्तदा कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तजादात का मजमुआ है। फैसले में गलती की निशानदेही हो जाए तो तस्हीह करना अदालत की जिम्मेदारी है। दरखास्त के मतन के मुताबिक 21वीं तरमीम में फौजी अदालतें आईनी तरमीम के नतीजे में कायम की गई थी। मौजूदा केस में आईनी तरमीम नहीं हुई तो इस फैसले पर इन्हिसार भी दुरुस्त नहीं। आईनी बेंच ने फैसले में शहरियों को बुनियादी हकूक से महरूम कर दिया है।
और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कम उम्र बच्चों की शादी पर पाबंदी के बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद कम उम्री की शादी जुर्म तस्वुर होगा। बच्चों का निकाह पढ़ाने पर निकाह को कैद और जुर्माना होगा। शादी पर मजबूर या मुआवनत करने वाले भी कानून की गिरफ्त से नहीं बच पाएंगे। HRCP का कहना है कि बचपन की शादी के खिलाफ बिल बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर है। पार्लियामेंट से मंजूर बिल को मजहब से मुतसादिम करार देना बच्चों के हुकूक की नफ़ी है। सिंध भर में असलहे की नुमाइश पर 90 रोज़ की पाबंदी। महकमा दाखिला के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पुलिस एहलकारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। और जबकि निजी सिक्योरिटी कंपनियों के गार्ड्स को दौरान नकलो हरकत असलिया दिखाने की इजाज़त नहीं होगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने 10 मई को हमें फतह नसीब की और भारत का गुरूर खाक में मिलाया। मुझे हटाने के मुतअद्दिद बार कोशिशें की गई। गवर्नर हाउस के पास कोई बजट नहीं, इसमें 50,000 बच्चे IT की तालीम हासिल कर रहे हैं। 3000 स्कूल्स के बच्चों का नाश्ता भिजवाया जाता है। अल्लाह ताला ने 10 मई 2025 को भी इस खित्ते में कितनी बड़ी इज्जत से नवाजा कि वो मुल्क भारत जो इस खित्ते में अपनी बालादस्ती, अपनी बदमाशी और अदम तवाज़ुन और निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म और मजालिम करने में फ़ख्र महसूस करता था, अल्लाह ताला ने उनके उन तैयारों को और उनके घमंड और उनके गरूर को खाक में मिला दिया। गवर्नर हाउस के पास कोई बजट नहीं है कि वो अपने लिए कुछ खरीद सके। यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर बच्चों को स्कूलों में फ्री ब्रेकफास्ट भिजवाया जाता है। यहाँ कराची के 4 हॉस्पिटल्स के बाहर रोज़ाना खाना भिजवाया जाता है और 1 रुपया भी हुकूमत का नहीं है। अपने नाज़रीन को खबर देंगे, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर कायम मवेशी मंडी का दौरा किया। व्यापारियों और शहरियों के लिए फराहम करदा सहूलियात का जायज़ा लेते हुए उन्होंने मंडी को बड़ा करने, पार्किंग के लिए एरिया मुख्तस करने और जानवरों की फीसों में मुनासिब कमी की हिदायत भी जारी की। वज़ीर दाखिला की मवेशी मंडी में लाइटिंग और पानी की वाफर फराहमी की हिदायत। शहरियों की दरख्वास्त पर वज़ीर दाखिला का मंडी से मुल्हिका क्रॉसिंग पुल की फौरी मुरम्मत का हुक्म। ईद उल अज़हा पर जानवरों की खरीदारी के लिए शहरियों ने इस्लामाबाद की मवेशी मंडी का रुख कर लिया है। मंडी में जानवरों के नर्ख आसमान से बातें करने लगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे असगर हयात मौजूद हैं उधर और उनसे जानेंगे। जी असगर, बताइएगा क्या भाव ताव चल रहा है वहाँ पर? जी देखिए, ईद उल अज़हा के लिए कुर्बानी के जानवरों की ख़रीदारी का मिशन है और मुख्तलिफ जो मवाशी मंडियाँ हैं वहाँ पर शहरियों की आमद का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त मैं इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर लगी मवाशी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर छुट्टी के बाद शाम के वक्त जो है वो शहरियों की बड़ी तादाद ने मवाशी मंडी का रुख किया है। कुछ लोग तो जानवर खरीदने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन बड़ी तादाद में शहरी ऐसे हैं जो यहाँ पर आकर रेट पूछते हैं और फिर भाव ताव करने की कोशिश करते हैं और नाकाम वापस लौटते हैं। व्यापारी हजरात हैं, उनका ये कहना है कि महंगाई ज़्यादा है और वो जो है वो दूर दराज से इन जानवरों को लेकर आए हैं। तो हमने देखा है कि भाव ताव तो जारी है और अभी कुछ दिन हैं भी शहरी इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि मंडी जो है वो टूटे और वो अपनी मर्जी का जानवर अपने रेट पर जो है वो लेकर जा सके। जी।